नमस्कार, नो दी अननोन्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्रास्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ला दिया था। इस मैप से आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। 3300 किलोमीटर लंबी इस बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं। इस बॉर्डर के आसपास भारत और पाकिस्तान की आर्मी समय समय पर युद्ध अभ्यास करती रहती है। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स सन 1986 के नवंबर से लेकर सन 1987 के मार्च तक चला था। भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और पाकिस्तान में उस समय शासन था जियाउल हक का। पाकिस्तान बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर दूर हो रहा यह युद्ध अभ्यास लगभग 4-5 महीने चला था। इस ऑपरेशन का नाम काफी इम्पोर्टेंट था। ब्रास्टेक्स के 2 मतलब होते हैं। एक तो इसका सिंपल सा मीनिंग है इस तरह का पिन जो आपको नोटिस बोर्ड पे दिख जाएगी। दूसरा, ब्रास्टेक्स का कॉमन लैंग्वेज में यूजेज इस तरह से होता है कि अगर कोई कहता है गेट टू द ब्रास्टेक्स, इसका मतलब है सीधा मुद्दे पर आओ। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स उस समय के भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष कृष्णस्वामी सुंदर जी का आइडिया था। के सुंदर जी भारतीय सेना के बहुत ही फेमस मिलिट्री कमांडर थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको बड़ी बड़ी बैटल्स को प्लान करने में महारत हासिल थी। उनका यह सुझाव था कि कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो भारतीय फौज इसके लिए तैयार है कि नहीं, यह हमें जानने की आवश्यकता है। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स में लगभग आधी भारतीय आर्मी को शामिल किया गया था। लगभग 4 से 6 लाख सैनिक इसमें शामिल हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने सैनिक एक साथ किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी या मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुए थे। आज भी आप देखेंगे तो नाटो या फिर रशिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसमें अधिकतम 1 लाख सैनिक शामिल होते हैं। 2018 में रशिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी जिसमें 3 लाख सैनिक शामिल थे, लेकिन ऑपरेशन ब्रास्टेक्स इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज था, क्योंकि इसमें 4 से 6 लाख भारतीय सेना के सैनिक शामिल थे। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के 9 इन्फेंट्री डिवीज़न, 3 मैकेनाइज्ड डिवीज़न, 3 आर्मर्ड डिवीज़न, 1 एयर असॉल्ट डिवीज़न और 3 आर्मर्ड ब्रिगेड शामिल थी। एक डिवीज़न में भारत में लगभग 20 से 25 हजार सैनिक शामिल होते हैं, तो आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक्सरसाइज कितनी बड़ी थी। हर मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह ऑपरेशन ब्रास्टेक्स का पहला मकसद तो यही था कि सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाए। यह ऑपरेशन यह भी चेक करना चाहता था कि क्या भारतीय नौसेना और भारतीय सेना एक साथ पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। इसीलिए इंडियन नेवी ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने जैसे ही इतनी बड़ी सैन्य अभ्यास देखी तो उसे यह लगने लगा कि भारत युद्ध अभ्यास केवल नाम की कर रहा है, असल में ये पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी को बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया। जनवरी के महीने में जब दोनों सेना आमने सामने थी तो टेंशन एकदम चरम पर था। टेंशन कम करने के लिए पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक भारत आया और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि दोनों देश धीरे धीरे अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। जाते जाते आपसे एक रोचक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। एक सीनियर मिलिट्री कमांडर हैं जनरल पी.एन. हुन, जो उस समय के भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे।
उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यह बात कही कि ऑपरेशन ब्रास्टैक्स के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता ही नहीं था। राजीव गांधी को यह पता ही नहीं था कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रही है।